फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसका टॉपिक है फैमिली बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप में फैमिली बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में फैमिली बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से एक फैमिली जो है वो अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करती है तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, और उसमें किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फिर उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बिजनेस फैमिली बिजनेस में देखने को मिलता है। थोड़ा सा लो कर दो, ठीक है। तो लाइक कोई भी बिजनेस है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें और देखने जरूरत पड़ती है, और अगर वो फैमिली बिजनेस है तो उसमें एडिशनल फैमिली की वजह से आपको क्या प्रोस देखने को मिलते हैं और क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो लाइक कोई भी बिजनेस है तो उसमें जो है प्लानिंग होती ही है ना, फिर फैमिली है तो वहाँ पे रिलेशन, फिर एसेट्स, प्रॉफिट्स, फाइनेंसेस, लीगेसी, हार्मनी कैसी है ना, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, लीगलिटीज कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, एक्सपेंसेस क्या है, इमोशंस का वहाँ पे क्या रोल है, रिटायरमेंट कैसे हो रहा है, स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इन फ्यूचर क्या सक्सेशन प्लानिंग है ना। तो सारी चीजें फैमिली बिजनेस में आपको देखने को मिलती है। तो फैमिली बिजनेस पहले तो कहते हैं किसको है, व्हाट इज अ फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस इज अ कॉर्पोरेशन that is entirely owned and managed by members of a single family, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस हम किसको कहते हैं? फैमिली बिजनेस एक ऐसा कॉर्पोरेशन होता है जो पूरी तरीके से किसी एक फैमिली के मेंबर्स द्वारा मतलब उनका मालिकाना हक होता है उसके ऊपर, ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय। तो वो फैमिली मेंबर ही उसको ओन करते हैं और फैमिली मेंबर ही उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? आवाज मेरी सुनाई दे रही है ना आप लोग को? यस मैम, यस मैम, क्लियर है। ओके। फैमिली फॉर्म इज अ कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ सिंगल फैमिली, ये बात हम लोग देख चुके हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपनी ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय मेंबर्स ऑफ वन और सेवरल फैमिलीज। तो यहाँ पे मतलब अगर वो फैमिली बिजनेस जो है वो उसमें कई फैमिलीज अगर शामिल है, मींस पार्टनरशिप बिजनेस है, तो वहाँ पे ये केस हो सकता है। अदरवाइज एक सिंगल फैमिली के मेंबर्स के थ्रू ही वो ओन किया जाता है और वो मैनेज किया जाता है। फैमिली बिजनेस इज वन in which one or more members of one or more families have ownership। तो जैसे मान लो कि फैमिली दो भाइयों की फैमिलीज हैं, अलग अलग रहती हैं, तो उस तरह से भी हो सकता है। या अगर यहाँ पे अगर हम ज्वाइंट वेंचर और इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हो सकता है। तो यानी कि सिंगल फैमिली का अगर ओन बिजनेस है तो वो सिंगल फैमिली में होगा, और अगर दो या दो से अधिक फैमिलीज हैं तो उस तरह से भी मैनेज हो सकता है। इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है कि in which one or more members of one or more families have ownership, interest and significant commitment। यानी कि उन फैमिली मेंबर्स का वहाँ पे ओनरशिप होता है, इंटरेस्ट होता है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब अपने हित के लिए काम करते हैं, और वो उनका सिग्निफिकेंट कमिटमेंट होता है उस कंपनी के लिए, जो बिजनेस है उसके लिए काम करने के लिए, ठीक है। अब फैमिली एंड बिजनेस, तो फैमिली बिजनेस में आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? लाइक रिक्रूटमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ नॉन फैमिली प्रोफेशनल, ठीक। मतलब आपको वहां पे जरूरी नहीं कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हो, फैमिली मेंबर्स ओन कर रहे हैं तो मे बी जो हायर पोजीशन है उस पे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, बट आपको वहाँ पे स्टाफ वगैरह की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए वहाँ पे नॉन फैमिली स्टाफ भी जो है वो होता है। तो उसका रिक्रूटमेंट वगैरह और उसके रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में आपको देखना पड़ता है। सपोज कोई ऐसी पोस्ट है या मैनेजर की जो पोस्ट है आपकी कंपनी में, वहाँ पे ऐसा है कि
जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है, तो वो किसी एक ऑपरेशंस मैनेजर को हायर करती है जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में ज्यादा स्किल्ड है या ज्यादा ट्रेंड है। तो और फिर बाकी जो वर्किंग स्टाफ है वो भी हायर करना पड़ सकता है। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट एंड रिवॉर्ड रिटायरमेंट एंड एस्टेट प्लानिंग। अब देखो फैमिली नॉन अगर कोई नॉर्मल बिजनेस होता है मतलब फैमिली बिजनेस नहीं होता है, तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज जो बनी होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना, बाकी चीजें भी, रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स, पेनल्टी। बट फैमिली बिजनेस में ये चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो है, सपोज दो भाई हैं, किसी मतलब जिस जो ओनर है बिजनेस का, उसके दो बेटे हैं और एक बेटा जो है वो ज्यादा स्किल्ड है और फादर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं उनको कुछ इस तरह की कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी हैं, उनको रिवॉर्ड्स अच्छे मिल रहे हैं। जो दूसरा बेटा है वो कम स्किल्ड है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है अगर फादर वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो अगर ये चीज नॉन फैमिली मेंबर्स होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट फैमिली बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है कि जो भाई कम स्किल्ड है जिसको उसके अकॉर्डिंग फादर ने रोल असाइन किए हैं या रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं, वो हो सकता है कि उसके मन में थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाए कि हम मतलब भाई को ज्यादा पापा फेवर कर रहे हैं या कुछ इस तरह का। तो इस तरह के डिस्प्यूट यहाँ बहुत देखने को मिलते हैं। इंडक्शन एंड ग्रूमिंग, ठीक है, ये भी करना पड़ता है। तो इंडक्शन एंड ग्रूमिंग चाहे फैमिली स्टाफ हो, मतलब फैमिली मेंबर्स हो या नॉन फैमिली मेंबर्स हो, तो सबकी जरूरी होती है। ओनरशिप स्ट्रक्चर एक डिसाइड करना पड़ता है कि किस शेयर की जो मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं उनके किसके पास कितने शेयर्स का परसेंटेज रहेगा। प्रिजर्विंग वेल्थ, है ना, वेल्थ को प्रिजर्व करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये बहुत जरूरी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक तो फैमिली इन बिटवीन फैमिली मेंबर्स भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं और बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड नॉन फैमिली मेंबर्स स्टाफ जो होता है उसमें उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि कई बार जो नॉन फैमिली मेंबर स्टाफ होता है वो इस बात से डिससेटिस्फाइड होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ज्यादा प्रिविलेज या ज्यादा वेटेज दिया जाता है हर काम में या हर हर इंसेंटिव या रिवॉर्ड में, ठीक है। बिजनेस विजन, स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस, जैसे हर बिजनेस में देखा जाता है वैसे फैमिली बिजनेस में भी फैमिली विजन, स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज आ जाती है कि फैमिली की क्या मोरल्स हैं, फैमिली की क्या एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, उनको भी यहाँ पे गवर्नेंस क्या है वो भी यहाँ पे हमको इंक्लूड करना पड़ता है, मतलब फैमिली उसको लेके चलती है। सक्सेशन प्लानिंग, ये बहुत जरूरी है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि बिजनेस का ओनरशिप किसके हाथ में जाएगा। तो ये डिसीजन मतलब इसमें ये डिसीजन पहले ही कर लिया जाता है, क्योंकि अगर जो प्रेजेंट बिजनेस ओनर है, सपोज अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कंडीशन में उसकी हेल्थ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो एकदम से किसको ओनरशिप ट्रांसफर की जाए, यानी सक्सेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब जो पहले वाला जो ओनर था उसके रिटायरमेंट के बाद जो अगला आएगा ओनर वो कौन होगा। तो ये चीज डिसाइड पहले से कर लेना इसमें इसलिए जरूरी होता है कि फिर मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो। पहले ही कई सारे मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे सपोज 5 इयर्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है, फिर उसके बाद कुछ जो है वो अप्रेजल के लिए कुछ टेक्निक्स यूज किए जाते हैं लाइक टेस्ट एंड इंटरव्यूज इस तरह के। तो सारा कुछ करने के बाद जो बेस्ट कैंडिडेट या फैमिली मेंबर होता है उसको मतलब जो जिसको समझ में आता है कि हाँ ये सबसे ज्यादा स्किल्ड और सबसे ज्यादा रिजर्व कर रहा है, उसको फिर वो जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड फॉर फैमिली, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि कंपनसेशन क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, नॉन फैमिली मेंबर का क्या होगा, फैमिली मेंबर का क्या होगा। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन जो हम लोग एक बिजनेस में आमतौर पे करते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, बट साथ के साथ थोड़ा सा यहाँ पे
सिस्टम होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे इमोशंस और ईगोज है ना, एटीट्यूड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे जो रिलेशनशिप वाले जो कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है वो पूरा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फैमिली बिजनेस के? Family business are ideal in nature as they are loyal to the principles of the founder and thus ensure uniformity in their operations. तो फैमिली बिजनेस इस मामले में अच्छा होता है, आदर्श होता है कि जो उनके ओनर्स होते हैं और जो उनके ओनर होते हैं, सपोज 4 जनरेशन से कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो जो ओनर ऑफ फैमिली बिजनेस होंगे, जिनके जो प्रिंसिपल्स रहे होंगे, मोरल्स रहे होंगे, एथिक्स एंड वैल्यूज होंगी, वो सारी ले करके वो जनरेशन टू जनरेशन जो उनके सक्सेसर्स होंगे वो मूव करेंगे, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो फैमिली की एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज मैम। हाँ बेटा, yes ma'am, I thought I lost the connection which I was just checking. Hello, what are you saying, Anna? I couldn't hear. I was checking my connection. I thought I lost it. Okay. No. Just actually, some people came inside department. That's why I stopped talking. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि आपने देखा होगा जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, तो उनके जो भी मतलब मॉरल्स होते हैं, एथिकल वैल्यूज होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन करते हैं, है ना। और वो जो एक ऑपरेशंस की यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी जो उनका एक कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो उसी तरह से चलता रहता है। सक्सेशन इज वन इम्पोर्टेंट डिसीजन विच डिटरमाइंस फ्यूचर इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑपरेशन। ठीक है, तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जो कि बाद में कंपनी के ऑपरेशंस को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है इन उसकी इफेक्टिवनेस को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। जैसे जो कंपनी के काम करने का जो तरीका होता है वो बताता है कि कंपनी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। तो इसलिए सक्सेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब हरीली सक्सेशन का डिसीजन लेने से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर गलत ओनर के हैंड्स में चली जाती है कंपनी, तो कंपनी कैन बी डिटेरियोरेट, है ना, कंपनी खराब हो सकती है, कंपनी के जो इफेक्टिवनेस है वो अफेक्ट हो सकता है। इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। Family business comprises of family members in business operations, ensuring effective utilization in house talent in family. फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें होता क्या है कि उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस में, इसलिए उनको पता है कि ये हमारा खुद का बिजनेस है ना, तो इसलिए वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं। और बहुत ही इससे होता क्या है कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने फैमिली बिजनेस में यूटिलाइज करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन होता है टैलेंट का, जो कि जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स इंश्योर सर्वाइवल ऑफ फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम। अगर फैमिली मेंबर्स जो है वो सिंगल माइंडेड का मतलब एक मति से चलना, मतलब कि सब लोग एक ही सिंगल ओपिनियन वाले हों, मतलब जो जैसा एक सोच रहा है वैसा सब सोच रहे हों, तो सिमिलर थॉट्स अगर हैं सबके, सब लोग एक जैसा सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस का सर्वाइवल खराब मतलब बहुत ही टफ टाइम में भी अच्छा होता है, और बहुत ही बिजनेस मीन्स बहुत ही सस्टेनेबल होता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। Effectiveness and existence of family business is determined depending on understanding persisting within the family.
अब फैमिली बिजनेस की जो इफेक्टिवनेस है और उसका एग्जिस्टेंस है वो जो है वो डिटरमाइन होता है किसके ऊपर, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और वो क्या मतलब कितना परसिस्टिंग उनका जो है ये अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, कितना ज्यादा ये उनका जो है आपस में तालमेल कितना अच्छा है, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, वो सारी चीजें जो है ये कंपनी को, फैमिली बिजनेस को इट मेक्स मोर इफेक्टिव एंड इसका एग्जिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है फैमिली बिजनेस का. Then family business may be comprised of one or more than one family in business operation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फैमिली बिजनेस में एक फैमिली भी हो सकती है इन्वॉल्व और मोर देन वन भी हो सकती है बिजनेस ऑपरेशंस में. फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग और नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस. तो कई बार वो फैमिली मेंबर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, वो भी बिजनेस के पार्ट होते हैं. Family business values are reflection of values possessed and followed by family members. Family business की values जो है वो क्या होते हैं, जो values उस family के होते हैं वो family business के values में reflect होता है कि जिस तरह के, जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो ethics and moral values family के होते हैं वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन वो मूव ऑन होते रहते हैं. Members of family have legal member have legal control over business. तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फैमिली बिजनेस में उनका लीगल कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर. ठीक है, यानी कि दे आर लीगली दे ओन देयर बिजनेस, मतलब उनका जो है लीगल कंट्रोल इस बिजनेस पे होता है. इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस. फैमिली बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अरे वाह, कांग्रेचुलेशन. तो मिठाई भी ले आए? चलो, थैंक यू, बधाई हो तुमको बहुत बहुत और ऑल द बेस्ट तुमको. चलो बढ़िया. Yes, now it is visible. Actually, the disturbance was from my side. There is your one of your junior, and who has got selected in TCS as a systems engineer. वही आया था और वो स्वीट्स वगैरह लेकर के आया था, ऑफर लेटर दिखाने आया था, तो इसलिए मैं उससे बात करने लगी थी थोड़ा सा, तो सॉरी फॉर दैट. ओके, तो कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अच्छा, कोई भी फैमिली बिजनेस है वहाँ पे अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर वर्किंग इन अ फैमिली बिजनेस, वो एक स्टार्टअप में काम करने लग रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पूरी फैमिली का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमिक स्टेटस होगा, वो इम्प्रूव होगा. तो फैमिली बिजनेस प्ले क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. तो इससे क्या होता है, फैमिली का तो अपने आप में इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो ही रहा है, बट उससे जो है ओवरऑल कंट्री का भी इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करता है. तो ज्यादातर जो कंट्रीज जहाँ पे मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि फैमिली बिजनेस जो है उनका रोल काफी ज्यादा है इकोनॉमी में, जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए. रिटेल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर आर ओन्ड बाय फैमिली बिजनेस. आप देखोगे कि सर्विसेज यानी कि जो टैलेंट है और जो कुछ इस तरह की चीजें हैं, लाइक बुटीक है, टेलर है ना, या फिर सैलून है, इस तरह की चीजें ये आप देखोगे कि जनरेशन टू जनरेशन मूव होते हैं. ये कारपेंट्री है ना, या पेंटिंग का काम है. अब चाहे वो रफ
मीन्स में होता हो, चाहे वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मीन्स में होता हो, बट आप देखोगे कि दीज आर मूविंग ऑन जनरेशन टू जनरेशन और एज अ फैमिली बिजनेस। दूसरी चीज आप देखोगे रिटेल सेक्टर में, जैसे मारवाड़ी लोग, जैन जैन लोग होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि जो वैश्य लोग होते हैं, तो ये लोग, इनके यहाँ आप देखोगे फैमिली बिजनेसेस चलते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन इनके यहाँ ज्यादा ग्रोसरी शॉप या कोई और बिजनेस, तो ये कुछ ना कुछ बिजनेस ये लोग करते ही हैं। देखा है कि नहीं देखा है? अगर अपने आप साथ देखो तो इस तरह से, तो सबसे पहला इनका रोल तो यही है कि ये अपनी फैमिली की इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो फैमिली मेंबर, और दूसरी बात ये नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या हो गई, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है कि फैमिली बिजनेस एज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्री लाइक इंडिया। इट पेव्स way to various families to initiate and bring up new ventures in country. तो ये क्या करते हैं, मतलब इनकी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक ज़ील होता है, स्पिरिट होता है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, और इनकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो न्यू वेंचर्स, मतलब ये अपना, इनके अंदर वो एक ज़ील होता ही है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और इनका बिजनेस भी सक्सेसफुल होता है। दूसरी चीज फिलैंथ्रोपी। फैमिली बिजनेस इन इंडिया along with their development have also concentrated towards welfare of general public by investing on hospitals, educational institutions, construction of roads, etc. तो यहाँ पे फिलैंथ्रोपी का मीनिंग है कि जो ये ओवरऑल बिजनेस करते हैं, मतलब जो इनका ओरिजिनल बिजनेस होता है, उसके अलावा भी ये बहुत सी चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक आप टाटा का देखिए, टाटा, अगर टाटा ग्रुप को देखिए तो उनका जो, मतलब उनकी जो ओरिजिनल बिजनेस है, उसके अलावा उनके स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल कितने ज्यादा हैं। बिरला को देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा कि उनको, उनका जो फिलैंथ्रोपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब जो उनके अदर कंट्रीब्यूशंस हैं इन केस ऑफ डेवलपमेंट, इन केस ऑफ सोशल, कह सकते हो कि सोशल डेवलपमेंट है ना, या सोशल बेटरमेंट, इनके फील्ड में जो वो काम करते हैं। ट्रस्ट लोअर्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। Partnership and other forms of business involving outsiders usually leads to conflict in long run. जैसे पार्टनरशिप वगैरह जो होता है वहाँ पे आउटसाइडर्स होते हैं जो कि लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। इन केस ऑफ फैमिली बिजनेस, एज ऑल द पार्टीज इन फैमिली आर अफेक्टेड बाय लॉस incurred in company do not involve any sort of conflict and difference in point of view arises, they try to solve it internally in the family, ensuring business is not affected by the same. तो ट्रस्ट वाला जो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक फैमिली मेंबर की तरह से एक्ट करके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, कई बार डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको ये लोग इंटरनली ही सॉल्व कर लेते हैं, और क्योंकि इनको समझ में आता है कि अगर ओवरऑल बिजनेस का लॉस है तो उसमें हमारा ही लॉस है, और हमारे अगर बिजनेस में वैल्यूज कम हो रहा है तो वो हमारे ही वैल्यूज का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत सारे टाइम जो है आपसी मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट होता है वो फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर जाता है, और उसकी वजह से इनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्लियर है सबको? Yes, I'm clear. Small, nimble and quick to react, है ना? As managing team size in family business is small compared to other form of business, decision making process involves less period of time which helps to take timely decision. तो यहाँ पे क्योंकि जो फैमिली बिजनेस का साइज होता है वो कॉर्पोरेट बिजनेस से मतलब कम, छोटा साइज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इन्वॉल्व होता है फैमिली मेंबर्स का, तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो भी क्विक होता है, मतलब उसमें टाइम कम लगता है और वो सारे डिसीजन जो है वो टाइमली होते हैं। इंफॉर्मेशन एज सोर्स ऑफ एडवांटेज। As family business is private firm, it is not required to take decision in accordance with pressure from other sources, and strategies of business need not to be revealed to outsider of the business. तो जो भी यहाँ पे डिसीजंस होते हैं वहाँ पे क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और ये प्राइवेट फर्म है,
तो यहाँ पे किसी भी आउटसाइडर को इंटरवीन करने के लिए या इंटरफेरेंस आउटसाइडर का इंटरफेरेंस होना जरूरी नहीं होता है कि कोई भी डिसीजन में हम बाहर वालों को सारी बात बताएं और तब फिर जाकर के डिसीजन लें। तो यहाँ पे इंटरनली ये सारी चीजें हो जाती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस। अब फैमिली बिजनेस किसने तरह के होते हैं? फैमिली ओन्ड बिजनेस, ठीक है। एक होता है, पहला टाइप होता है फैमिली ओन, यानी कि जिसका जो ऐसा बिजनेस जिसका ओनर जो है वो जिसके ओनर जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं। दूसरा फैमिली ओन प्लस मैनेज्ड बिजनेस, ठीक। तो दूसरा मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे मैनेज, जैसे आपने मैनेजर किसी और को अपॉइंट किया है, कोई आउटसाइडर है और आप केवल ओन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो वहाँ पे फैमिली ओन्ड भी है और मैनेज भी है, यानी कि ओनर भी आप ही हैं और मैनेज भी आप ही कर रहे हैं। आपके पास वो सारी स्किल्स ट्रेनिंग्स वगैरह हैं और आप उसको मैनेज कर पा रहे हो। तीसरा टाइप होता है फैमिली ओन्ड एंड लेड बिजनेस, यानी कि फैमिली को ओन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीडरशिप वाला पार्ट जो है वो हो सकता है, जो सेकेंड वाला टाइप है। यहाँ पे लीडरशिप वाला जो पार्ट है वो कोई और प्ले कर रहा है रोल। फैमिली ओन्ड एंड लेड बिजनेस में मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, बट आप जो है उसको बिजनेस को ओन भी कर रहे हो और उसको आप उसमें लीडर भी हो, ठीक है। तो इस तरह से फैमिली बिजनेस के ये 3 टाइप्स होते हैं। अब फैमिली ओन बिजनेस is a profit organization where number of voting shares but not necessarily majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other members of family। तो यहाँ पे जो वोटिंग शेयर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो केवल फैमिली मेंबर्स के ही हो। क्यों? क्योंकि not necessarily majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other members, क्योंकि यहाँ पे मैनेजिंग वाला पावर हमने जो है वो दूसरे को दे दिया है। यहाँ पे हम केवल ओन कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सारा मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है वो ओनर के ही पास हो। अनम फातिमा वाला, अनम फातिमा, अच्छा उसके पहले वो वाला था ना। ठीक है, ओके देन फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस। अब यहाँ पे क्या है, अब फैमिली ही ओन कर रही है, फैमिली ही मैनेज भी कर रही है। इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन where number of voting shares but not necessarily majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other members of family, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ भी इन दिस बिजनेस हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय वन फैमिली मेंबर इन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी सो दैट वन और मोर फैमिली मेंबर्स हैव अल्टीमेट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं का जो है वो ओनरशिप में भी वो रहेगा, कंट्रोल रहेगा और उन्हीं का मैनेजमेंट में भी कंट्रोल रहेगा। तो कुछ मेंबर्स का यहाँ पे मेजोरिटी शेयर हो सकता, मतलब कुछ मेंबर्स जो है वो, जैसे यहाँ पे लिखा है नेसेसरली मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर बट नॉट नेसेसरली मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आर ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ सिंगल एक्सटेंडेड फैमिली बट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर केवल सिंगल फैमिली मेंबर का नहीं हो सकता बल्कि अदर फैमिली मेंबर्स का भी यहाँ पे मेजोरिटी मतलब शेयर होल्डिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी रोल जो है वो फैमिली मेंबर ही देख रहे हैं। तो मान लो कोई ओनर है तो कोई मेंबर है, कोई मैनेजर है, इस तरह से करके वहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। Then family owned and led company is a profit organization where number of voting shares but not necessarily majority of shares are owned by members of single extended family but significantly influenced by other members of family। यहाँ पे वो सेम केस है, पीछे वाला सेकेंड नंबर वाला, but in this business has active participation by one family member in the top management of company so that one or more family members have ultimate management control। But in this method, one member has major influence on business activities who is in charge of regulating activities of business and members of family business। तो यहाँ पे कोई एक
एक या दो फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन या मेरे ख्याल से एक फैमिली मेंबर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की पोस्ट को जो है वो उस पे बैठा होता है और उसका जो है कंट्रोल काफी ज्यादा होता है क्योंकि वो अपने मतलब वो मोटिवेट और लीड करता है कंपनी को। ठीक है, क्लियर है तीनों टाइप के फैमिली बिजनेसेस आप लोग को? यस मैम। यस मैम। नाउ सर्कल मॉडल ऑफ फैमिली बिजनेस। अब यहाँ पे एक मॉडल दिया गया है फैमिली बिजनेस का, सर्कल मॉडल। तो फैमिली, ठीक है, बिजनेस एंड ओनरशिप। अब यहाँ पे थ्री सर्कल्स, देयर आर थ्री सर्कल। एक सर्कल फैमिली का है, दूसरा सर्कल बिजनेस का है और तीसरा सर्कल ओनरशिप का है। बट अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो ये एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है इनका एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो ये कैसे होगा इस सर्कल, अब इस मॉडल को देखो, ठीक है। अब इधर फैमिली है, ये फैमिली वाला सर्कल है, ऑरेंज पार्ट, येलो पार्ट जो है वो बिजनेस वाला सर्कल है एंड ग्रीन पार्ट जो है वो ओनरशिप है। अब इसमें जो जैसे वेन डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने वेन डायग्राम। तो ये जो सर्कल्स एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो वो पार्ट कैसा है, ठीक। तो अब जो ये ऑरेंज वाला केवल प्योर ऑरेंज पार्ट है, यहाँ पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं? यहाँ पे फैमिली काउंसिल होता है, फैमिली असेंबली होती है और फाउंडेशन यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फैमिली जो है वो वहाँ पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब बिजनेस में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं? जो प्योर बिजनेस है वहाँ पे करियर डेवलपमेंट कमेटी होती है, ऑपरेटिंग कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक। अब फैमिली ऑफिस, फैमिली ऑफिस कहाँ पे होता है? फैमिली ऑफिस जो है वो जहाँ पे तीनों चीजें मिल रही हैं, यानी कि फैमिली, ओनरशिप एंड बिजनेस, तो वहां पे फैमिली ऑफिस होता है। ओनरशिप क्या है? शेयर होल्डर्स असेंबली होती है और होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन यानी टीम होती है वो ओनरशिप वाले सर्कल में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों पार्ट का की रोल्स एंड जो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तीनों पार्ट्स की अलग अलग होती हैं, ठीक है। और उनमें से सारी चीजें जहाँ पे मिलती हैं, जो जैसे कि दो पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। जिस सर्कल के जो दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और जहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ये ग्रे कलर का, यहाँ पे तीनों सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तीनों की मिली जुली एक्टिविटीज या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। यानी वहाँ फैमिली काउंसिल, फैमिली असेंबली, मतलब इस तरह से ये वाला जो पार्ट है उसके भी यहाँ पे रोल्स एंड रेगुलेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे। इधर वाला जो बिजनेस वाला पार्ट है उसके भी आएंगे और ओनरशिप वाले पार्ट के भी आएंगे, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखते चलते हैं। थ्री सर्कल्स ऑफ फैमिली बिजनेस क्या क्या होते हैं? बिजनेस सिस्टम, यानी कि तीन तरह के सिस्टम वहाँ पे हमने बनाए हैं, बिजनेस सिस्टम, फैमिली सिस्टम एंड ओनरशिप सिस्टम। बिजनेस सिस्टम क्या है? कंप्राइजेस ऑफ स्टार्टअप, एक्सपेंशन, फॉर्मलाइजेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस सिस्टम जो है वो बिजनेस सिस्टम में स्टार्टअप जो आपका है फैमिली बिजनेस वाला, वो उसका एक्सपेंशन, फॉर्मलाइजेशन और मैच्योरिटी उसकी, मतलब जितना भी उसमें जो भी एक्ट्स हैं और जितने भी उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें वहां पे आती हैं। फैमिली सिस्टम में क्या आता है? यंग बिजनेस फैमिली, ठीक है, एंटरिंग बिजनेस फैमिली, वर्किंग टुगेदर, यानी कि फैमिली वाला पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो वहां आता है बिजनेस में, जिस तरह से फैमिली ऑपरेट कर रही है। ओनरशिप सिस्टम में क्या आता है? कंट्रोलिंग ओनर, सिबलिंग पार्टनरशिप, कजिन कंसोर्टियम। कजिन कंसोर्टियम मतलब जैसे चचेरे फुफेरे ममेरे भाई वाला जो एक वो ग्रुप होता है, उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सिबलिंग पार्टनरशिप किस तरह से है, कंट्रोलिंग ओनर कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्न होती हैं। अब गवर्नेंस ऑफ फैमिली बिजनेस, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स टू गवर्नेंस ऑफ फैमिली बिजनेस, ठीक। अब गवर्नेंस जो होता है इसका जो इंटीग्रेशन यहाँ पे गवर्नेंस इंटीग्रेशन दिखाया गया है वो किस तरह से चलता है। तो पहली चीज तो ये कि पीरियोडिक असेंबलीज ऑफ फैमिली, यानी कि जैसे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो कजिन कंसोर्टियम है, जो सिबलिंग पार्टनरशिप है, या क्या था, हाँ सिबलिंग पार्टनरशिप है। तो ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम एक असेंबली जैसा करके, मीटिंग जैसा करके उसको हम
बहुत सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं, मीन्स जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज होती है फैमिली काउंसिल मीटिंग। इफ द साइज ऑफ द फैमिली इज स्मॉल इन साइज देन मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन मीट ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। तो जैसे मान लो छोटी फैमिली है और छोटा बिजनेस है, तो फैमिली मेंबर्स जो है वो जल्दी जल्दी आपस में मीटिंग कर सकते हैं। When the operation of the family business expands geographically, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, each team has to choose in representative for every unit who on behalf of every area can meet on regular basis to decode on plans, create policies and strengthen family business communication। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस फैमिली बिजनेस जो है वो जोग्राफिकली एक्सपैंड होता जाता है, तो वैसे वैसे हर एरिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपस में जो है मीटिंग करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ उस एरिया का जो बिजनेस है उसके बिहाफ पे। और किस किस किन किन टॉपिक्स पे इनकी मीटिंग्स होती हैं कि वो प्लान्स को डिकोड करना, क्रिएट पॉलिसीज को बनाना, है ना, और फैमिली बिजनेस की कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करना, मतलब कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ भी इस तरह का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके इस तरह से। फिर देन फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली पॉलिसीज एंड गाइडिंग विजन एंड वैल्यूज दैट रेगुलेट मेंबर रिलेशनशिप इन बिजनेस। ठीक है, तो फैमिली की जो पॉलिसीज हैं, उनके विजन है और उनके वैल्यूज हैं, वो फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप को गाइड करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। डेवलप्ड प्लान में बी डिटेल्ड और सिंपल इन नेचर बट एवरी फैमिली इज बेनिफिटेड बाय द सेम। तो इस तरह की जो प्लान्स एंड पॉलिसीज जो डेवलप किए जाते हैं वो छोटे हो सकते हैं, मतलब सिंपल हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड यानी कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब्ड वे में हो सकते हैं, बट दे आर फॉर बेनिफिट ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो इसलिए इनसे जो है फैमिली का फायदा होता है। Then, अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीजें ये होती हैं, इनका जो रोल है वो क्या क्या है, ओरिएंटेशन, रिव्यू, है ना, इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, एनालिसिस, डिस्कवरी। तो इस तरह से ये सारी चीजें ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये करता है। बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग फैमिली असेंबली ऑन और काउंसिल मीटिंग, तो जो ये फैमिली असेंबली है तो ये काउंसिल मीटिंग है वो सारे ये सारे चीजें वो करते हैं। क्या करते हैं, डेवलप क्लैरिटी ऑन रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, एनकरेज। अब कोई भी मीटिंग जो होती है वो क्यों होती है, ताकि सारी चीजें कम्युनिकेट की जा सके, है ना, अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट वर्क कल्चर, अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, अबाउट ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तो इस तरह से ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ये असेंबलीज या ये मीटिंग, असेंबली जैसे आपकी हम लोग की प्रेयर की असेंबली होती है ना, कहीं इकट्ठे होने को हम लोग असेंबली बोलते हैं, तो फैमिली असेंबली होती है या फिर काउंसिल मीटिंग। डेवलप क्लैरिटी ऑन रूल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, encourage members of family employees and owners family to act responsibly towards the family and business, और रेगुलेट अप्रोप्रिएट फैमिली एंड ओनर इंक्लूजन इन बिजनेस डिस्कशन। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए क्या होती है, काउंसिल मीटिंग होती है या फिर फैमिली असेंबली होती है। नाउ ड्यूटीज परफॉर्म बाय फैमिली काउंसिल मीटिंग। अब फैमिली काउंसिल मीटिंग जो होती है वो जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है किसी भी बिजनेस में, है ना, तो यहाँ पे फैमिली बिजनेस में क्या होती है, वो फैमिली काउंसिल होती है। तो फैमिली काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म किए जाते हैं, प्लान असेंबली मीटिंग्स, है ना, असेंबली मीटिंग्स को ये प्लान करते हैं कि कब कब असेंबली मीटिंग होगी, उसमें कौन कौन रहेगा, कहाँ पे होगी, वेन्यू क्या होगा, है ना, क्या उसके एजेंडाज क्या रहेंगे, तो ये सारी चीजें प्लान होती हैं। दूसरी चीज विच अदरवाइज हैज टू बी अरेंज्ड बाय सीईओ इन कंपनी, अदर मतलब जो कंपनीज में सीईओ करते हैं वो यहाँ पे काउंसिल मीटिंग फैमिली काउंसिल करती है। डिस्कस करंट बिजनेस, ओनरशिप, फैमिली इश्यूज एंड कीप फैमिली इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज। तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, क्या क्या, करंट बिजनेस, ओनरशिप के बारे में, है ना, फैमिली इश्यूज, और इनको सबको फैमिली मेंबर्स को ये सारी चीजें इन सारे इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। हेल्प फैमिली डिसीजंस एंड कलेक्टिवली फोकस ऑन अटेनमेंट ऑफ सिंगल गोल। तो ये फैमिली को हेल्प करती है डिसीजंस तक पहुंचने के लिए और कलेक्टिवली फोकस करती है जो एक सिंगल गोल है फैमिली बिजनेस का, उसको अटेन करने के लिए। Keep the board of directors informed about family views on company and keep in touch with the board
about key business policies and plans. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इन्फॉर्म करने के लिए होता है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फैमिली के व्यूज कंपनी के ऊपर पता रहे और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टच में रहने के लिए ताकि जो है बिजनेस जो की बिजनेस पॉलिसीज एंड प्लान है वो जो फैमिली है उसको पता रहे प्रॉपरली और वो उसके बारे में भी अवेयर रहे. Develop plans and policies in line with the board that they regulate family activity by with business. तो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो बोर्ड के साथ अलाइनमेंट में रहे यानी कि जैसा बोर्ड कर रहा है वैसा ही फैमिली काउंसिल भी सोचे वैसा ही करे और उसकी वजह से क्या होगा कि फैमिली एक्टिविटी जो होती है वो रेगुलेट होती है बिजनेस के साथ साथ. तो वहाँ पे क्या है मतलब फालतू के डिस्प्यूट वगैरह होने से बचाने के लिए और सारी चीजें प्लान करने के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए ये सारी चीजें होती हैं. फिर try avoiding issues in family while seeing that key family goals are satisfied. ठीक है तो की फैमिली गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो फालतू के इश्यूज हैं उनको अवॉइड करने के लिए डेवलप लॉयल इन्फॉर्म्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग फैमिली शेयर होल्डर्स. तो फैमिली शेयर होल्डर जो है उनको मतलब ऐसा ये सारी चीजें जब सबको क्रिस्टल क्लियर रहती हैं तो जो फैमिली शेयर होल्डर्स हैं वो भी लॉयल रहते हैं और इन्फॉर्म्ड रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं. हाउ द फैमिली फॉर बिजनेस टैलेंट. ठीक है फैमिली को बिजनेस टैलेंट के लिए तैयार करने के लिए क्रिएट एजुकेशनल इवेंट्स टू एनकरेज एजुकेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स टुवर्ड्स फैमिली बिजनेस. तो इस तरह के एजुकेशनल इवेंट्स या ट्रेनिंग इवेंट्स और एजुकेशनल लेने के लिए एनकरेज करना ताकि फैमिली बिजनेस में वो हेल्प हो सके. तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे डिसाइड होती हैं. प्लान फैमिली सोशल गैदरिंग्स एंड रिचुअल्स व्हिच हेल्प टू क्रिएट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप विद इन द फैमिली. तो और वहाँ पे इस तरह से भी प्लान करना ताकि फैमिली इवेंट्स या रिचुअल्स मीन जो आपकी परंपराएं हैं जो आपके मतलब होते आए हैं जो चीजें उनको हम रिचुअल्स कहते हैं. तो उस तरह से ताकि हेल्दी रिलेशनशिप हार्मोनियस यानी कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप वहाँ पे फैमिली के मेंबर्स के बीच में बना रहे और फैमिली बिजनेस जो है वो प्रॉपरली मूव ऑन होता रहे. ठीक. रीजंस फॉर कंडक्टिंग फैमिली बिजनेस. क्यों फैमिली बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए. तो प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट प्लान कर लेते हो इस तरह से जब आप अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट करते हो. करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज फॉर फैमिली एम्प्लॉयज. जो आपके फैमिली एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आप करियर डेवलपमेंट पॉलिसीज बना सकते हो वहाँ पे है ना जिसको जो जैसा आप ट्रेनिंग देना चाहो जैसी एजुकेशन देना चाहो वो दे करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो फॉर फ्यूचर. फैमिली एम्प्लॉय कंपनसेशन. फैमिली के एम्प्लॉयज को भी कंपनसेशन वहाँ पे हो जाता है प्लान हो जाता है. सक्सेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग रिटायरमेंट एजेस. ठीक है तो इस तरह से एक प्रॉपर रिटायरमेंट सिस्टम और सक्सेशन सिस्टम वहाँ पे जनरेट कर सकते हो आप. ओनरशिप एग्रीमेंट्स विच कंप्राइजेस ऑफ बाय एंड सेल एग्रीमेंट और डिविडेंड्स. तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं. इनकी वजह से आप जो है फैमिली बिजनेस को करना प्रेफर करते हो. ठीक है क्लियर है सबको. Yes, ma'am. ओके आज इतना ही रहने दो कि और कराऊं. कितना है बचा हुआ अभी. नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट हो पाएगा है ना. जैसा आज इतना ही. ओके अटेंडेंस के लिए आप लोग अच्छा जितना कराया उतना क्लियर है सबको ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Respond for your attendance. Amit Jaiswal. Amit. Anna.